ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। ये द हिंदू में एक एक्सप्लेन पेज में आर्टिकल आया है कि व्हाट इज़ द नीड। मतलब बिहार में अभी दूसरा प्रोहिबिशन सर्वे चल रहा है, जो शराबबंदी है बिहार में, तो उस पर सर्वे किया जा रहा है कि शराबबंदी कितना सक्सेसफुल है और इस सक्सेसफुलनेस को कैसे मेज़र किया जाएगा। तो लोगों से पूछा जाएगा कि भाई जो प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया है, शराब जो बंद की गई है, तो उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन कितना अपलिफ्ट हुआ है, आपका हेल्थ कितना अपलिफ्ट हुआ है, क्या आपके परिवार पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। ये इस तरह के सवाल जो है सर्वे में किए जाएंगे और उसके बाद एनालाइज किया जाएगा कि सर्वे बताएगा कि भाई ये जो प्रोहिबिशन एक्ट है बिहार में, जो टोटल प्रोहिबिशन है, कंप्लीट प्रोहिबिशन है शराब पे, तो वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल को देखने के बाद आपको क्या क्या पता चलेगा। एक तो एक्ट के बारे में पता चलेगा कि कौन सा एक्ट था, कब लागू हुआ था, किस डेट को लागू हुआ था। ठीक है, और एक एनालिसिस है भाई कि ये जो बैन किया गया है तो वो कितना इम्पैक्टफुल रहा है। इलीगल जो लिकर सप्लाई होता है वो कैसे होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमन्ना का क्या कहना था। और सर्वे में सैंपल साइज क्या होगा, कितने लोगों से पूछा जाएगा, पहले सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है, और सर्वे जो पहले हुआ है तो उसमें क्या आउटकम आया है वो बताया गया है। और जो फ्रेश सर्वे किया जा रहा है तो उसके उसके पीछे का कारण क्या है, ये इसमें जानने को मिलेगा। तो जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं। चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़िए, जो बीपीएससी बेसिक्स के ही नाम से है। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बीपीएससी के लिए अगर साइंस एनसीईआरटी को लेकर आप परेशान हैं देन प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ साइंस, और वहाँ पे एनसीईआरटी को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, आपको बहुत मजा आएगा उन वीडियोस को देख के। सो आप उसको देखिए और साइंस का झंझट अपना खत्म कीजिए। तो चलिए 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा था चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और वहीं पर अनाउंस किया गया कि हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा। किस चीज के लिए, जो लिकर बैन हुआ है, लिकर प्रोहिबिशन हुआ है, उसके लिए हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा। तो व्हेन डिड द स्टेट बैन द लिकर, तो लिकर बैन करेगा स्टेट। ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है। जैसे अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हो तो जो भी कानून बनते हैं, जो भी लॉ बनता है, तो या तो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में आता है। शेड्यूल 7 एक है, उसमें यूनियन लिस्ट में आता है। और जो स्टेट बनाती है तो वो स्टेट लिस्ट में जो कानून आता है उसमें बनाया जाता है। फिर कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो लिकर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, और इसलिए बिहार जो है वो लिकर को बैन कर सकता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट को अपने पास पावर है कि वो अपने यहाँ इस तरह की चीजों में क्या रिफॉर्म करना चाहेगी। जैसे प्रिजन और जेल रिफॉर्म वगैरह करना है तो स्टेट अपने मन के हिसाब से कर सकती है। ठीक है, तो स्टेट ने बैन किया था लिकर को। कब बैन किया था? बैन किया था 2 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन था, और चूंकि गांधी जी जो है इंटॉक्सिकेंट को लेके, लिकर्स को लेके बहुत वोकल रहते थे कि ये सब बंद किया जाए, तो इसीलिए, और ये डीपीएसपी में भी मेंशन्ड है, तो इसीलिए 2 अक्टूबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। कैसे लॉन्च किया गया था, किसके तहत? तो हमारा जो बिहार एक्साइज एक्ट 1915 है, बिहार एक्साइज एक्ट 1915, तो इसको अमेंड किया गया, और अमेंड करने के बाद जो लॉ बनता है उसका नाम है बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये लॉ को लिखेंगे कि अंडर द अमेंडेड लॉ बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016, बिहार इज अंडर टोटल प्रोहिबिशन, एंड प्रोहिबिशन वाज लॉन्च्ड ऑन डेट ऑफ October 2, 2016, the date of Gandhi's birthday। ठीक है, कंप्लीट प्रोहिबिशन हुआ लिकर एंड इंटॉक्सिकेंट्स पे। एक्ट हैज बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स, उसके बाद बहुत बार अमेंड किया गया। इस लॉ को भी अमेंड किया गया है, और जो पनिशमेंट वगैरह है उसको थोड़ा कम किया गया है, जो शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे, और जो शराब बेचने वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट बनाया गया है इसको। ठीक है क्या जो बैन है उसने अपना पर्पस सर्व किया? हैज द बैन सर्व्ड इट्स पर्पस, मतलब सक्सेसफुल है क्या, इसका कुछ फायदा हुआ है? तो देखिए 2016 में जैसे ही बैन हुआ था तो गोपालगंज में एक केस आया था जहां पे अगस्त में, ठीक है, अगस्त में 2016 में 19 पीपल डाइड ड्यू टू, क्यों? वो जो नकली शराब, जो कच्ची शराब बनाई जाती है उसके वजह से। और कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताएंगे कि जो कच्ची शराब होती है, नकली शराब, उसके वजह से जो लोगों में ब्लाइंडनेस और डेथ तक हो जाता है वो क्यों होता है, वो कौन सा कंपोनेंट है, वो कौन सा अल्कोहल है, ठीक है, वो कौन सा OH का जो कंपोनेंट है अल्कोहल में, जिसके वजह से ये इंपैक्ट होता है। ठीक है, पीने वाला अल्कोहल कौन होता है और इंडस्ट्रियल अल्कोहल कौन होता है, और क्या पॉइजनिंग होता है जिसके वजह से कि ये डेथ होती है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इफ यू आर
सीरियस, और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्री क्वालिफाई हो तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। 250 पीपल हैव बीन डाइड सिंस 2016, 2016 से लेकर अभी तक 250 पीपल हैव डाइड। ठीक है, तो ये भी एक डेटा है जो कि हम बीपीएससी के मेंस में कोट कर सकते हैं कि भाई प्रोहिबिशन की वजह से 250 पीपल हैव डाइड। ठीक है, दो ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, सरकार के रिकॉर्ड में। बहुत जगह तो लोग मरते हैं तो वो डर से बता नहीं रहे। आप अपने आसपास में बहुत जगह ऐसा जानते होंगे कि शराब की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, बट लोग सजा के वजह से, पनिशमेंट की वजह से इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये ऑफिशियल डेटा है, 250 पीपल हैव डाइड। ठीक है, अपोजिशन है ना, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का यही रोल होता है कि सरकार पर क्वेश्चन करती है कि सरकार ने डेटा इशू किया कि 250 पीपल डाइड, तो अपोजिशन जो बीजेपी है वो कहती है कि ये नंबर 1000 से भी ज्यादा है, लेकिन सरकार इसको छुपा रही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में स्ट्रांग अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। खैर, और ये क्या होता है, इलीगल सप्लाई जो है, इसका कंप्लीट प्रोहिबिशन है फिर भी इलीगल सप्लाई होता है। कहां से? तो देखिए, बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये हो गया हमारा बिहार, इधर है नेपाल, इधर है वेस्ट बंगाल, नीचे है झारखंड, इधर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, बीपीएससी में ये भी सवाल आता है कि कौन कौन कितना बॉर्डर टच करता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों पूछा जाता है कि कितने बॉर्डर्स टच करते हैं, क्योंकि हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर इशू भी होता है। अब देखिए, यूपी से शराब आ जाता है, ठीक है, नेपाल से भी शराब आ रहा है, वेस्ट बंगाल से भी शराब आ रहा है, और झारखंड से भी आ रहा है। और इसके अलावा जो लोकल भट्टी गाँव में लगाया जाता है, इधर उधर छुपा छुपू के शराब बनाया जाता है, बेचा जाता है, कंट्री मेड लिकर, तो वो तो चल ही रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से जो कंप्लीट प्रोहिबिशन है सरकार के तरफ से तो है, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं दिखता है क्योंकि इलीगल सप्लाई आ रहा है। कैसे आता है, कैसे यूज करते हैं भाई? देखिए, एम्बुलेंस को यूज करते हैं, है ना, सायरन बजा के निकल गए, सबको लगा कि मरीज आ रहा है, लेकिन उसमें मरीज नहीं, मरीज बनाने वाला एलिमेंट आ रहा है, यानी शराब आ रहा है। सिलेंडर्स को पीछे से काट के उसमें भर देते हैं शराब को, फिर उसको वेल्डिंग कर देते हैं और सिलेंडर्स के माध्यम से उसको लाया जा रहा है। वेजिटेबल्स में बीच में घुसा के लाया जाता है। इवन की जो सैंड लेडन ट्रक होता है और जो ट्रैक्टर होता है, तो बालू के अंदर भी शराब को दबा के लाया जाता है। ट्रेन के पेंट्री कार से सप्लाई किया जा रहा है, दिल्ली से, यूपी से, कहीं से जो ट्रेन जा रही है तो उसमें पेंट्री कार में शराब डाल दिए, और ट्रेन जब वहां पहुंचती है तो फिर वो जो सप्लाई चेन है पूरा स्मगलर्स का, तो उसके थ्रू इसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो लोग भी पटना में, बिहार में, जहां कहीं भी रह रहे होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि फोन कॉल पे शराब वहां पे सर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो जस्टिस एनवी रमन्ना, एक चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का कहना था कि भाई ये जो प्रोहिबिशन आपने लगाया है, दैट इज लैक ऑफ फोरसाइट। ठीक है ना, आप बिना सोचे समझे प्रोहिबिशन आपने लगा दिया है, और इसके वजह से जो केसेस आ रहा है वो केसेस जो है जुडिशरी को ओवरबर्डन कर रहा है, क्लॉगिंग ऑफ कोर्ट इन द स्टेट। तो ये स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं प्रोहिबिशन के क्रिटिसिज्म में। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रोहिबिशन इज टोटल फेलियर और आपको एग्जाम में लिखना है कि इसको हटा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रोहिबिशन इज अ गुड पॉलिसी, स्पेशली इन द स्टेट लाइक बिहार, जहां की 14-15 करोड़ पॉपुलेशन है अनऑफिशियली। तो 15 करोड़ लोग में अगर लोग शराब पीते हैं तो जो एक तो वैसे ही हम गरीब हैं, ऊपर से हमारे पास पैसा नहीं, और वो पैसा अगर अननेसेसरी चीजों में वेस्ट हो रहा है तो हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, हमारा सोशल प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा और हम सोशल कैपिटल नहीं डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोहिबिशन अपने आप में एक अच्छी पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी बनाने का जो इंटेंट है ना, वो अलग चीज है। कंटेंट जो होता है वो अलग चीज होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड पे है वो अलग चीज होता है। सरकार ने तो कानून बना दिया, सरकार का इंटेंशन अच्छा है, लेकिन पब्लिक अगर नहीं मान रही है और पब्लिक ही सरकार को क्रिटिसाइज कर रही, क्यों बनाया? भाई पब्लिक हम हैं और हमें लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, हमें रूल फॉलो करना चाहिए, हम ही वायलेट करते हैं। और शराबबंदी तो छोड़ दीजिए, हम ट्रैफिक लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसको वायलेट करते हैं। तो एज अ पब्लिक, एज अ सिटीजन, हमें भी अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा, हमें भी लॉ को अवॉइड करना होगा, हमें भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होगा। तो खैर, ये क्रिटिसिज्म में जस्टिस एनवी रमन्ना जी ने जो बोला है तो वो हम वहां पे लिख सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ फॉरसाइट एंड इट इज रिजल्टिंग इनटू क्लॉगिंग ऑफ कोर्ट्स इन द स्टेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी हाउस होल्ड्स विल बी इन सर्वे में क्या कवर किया जाएगा? तो भाई देखिए, 2500 हाउस होल्ड को एवरी 30 डिस्ट्रिक्ट में कवर किया जाएगा और 12 वीक में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फीडबैक लिया जाएगा पब्लिक की तरफ से, भाई कि आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हुआ कि नहीं, सोशल स्टेटा में आपका मूवमेंट हुआ कि नहीं है। मतलब पहले शराब पीते थे, आपको लोग शराबी बोलते थे, अब अगर आप शराब नहीं पी रहे हैं, गाँव का माहौल अच्छा होगा, आपका इंडिविजुअल माहौल अच्छा होगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा। तो ये सब जो है ना वो फॉर्म में पूछा जाएगा और उसके बाद उसके बेसिस पे बताया जाएगा कि सक्सेसफुल है कि नहीं। हाउ डज द गवर्नमेंट असेस द बैन, है ना, कि जो बैन है उसको सरकार कैसे असेस करती है? अपोजिशन ने तो बोल दिया कि भाई ये जो शराबबंदी है वो टोटल फेलियर है, लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार का कहना है कि देखिए, हुज ट्रेजेडी तो हो रहा है, इलीगल लिकर भी बन रहा है, अरेस्ट भी हो रहा है, और इलीगल लिकर का जो ट्रेड है वो भी चल रहा है, सब इधर उधर स्टेट से आ रहा है। मेंस में तो भाई मैप बना के दिखा दीजिएगा कि चारों तरफ से आ रहा है, और प्लस गाँव में जो भट्टी लगा हुआ वो है। इसके वजह
वजह से जो है हम जितना चाह रहे हैं जितने अच्छे से इंप्लीमेंट करना वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन सरकार का क्या कहना है कि वी हैव टू प्लग द लूप होल्स एंड मेक क्या, एंड मेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रिक्ट। तो देखिए इम्प्लीमेंटेशन का बात आ गया कि भाई जो लूप होल्स है, हमको लॉ को खत्म करने की जरूरत नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन को अच्छा करना है। जो लूप होल्स हैं, ठीक है, जैसे बॉर्डर पे ज्यादा चेक पोस्ट बनाना है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, स्कैनर्स का यूज करना, ड्रोन के थ्रू जो है वो गाँव में और बाकी इनएक्सेसिबल एरिया में हम सर्वे कर सकते हैं कि कहीं भट्टी तो नहीं लगा हुआ है। जो शराब के ट्रेड में इंडल्ज है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, उनका संपत्ति जब्त करना, शराब से जो पैसा कमाए वो जब्त करना, इंश्योर करना कि वो बेल पे नहीं बाहर आए, जस्टिस सिस्टम से उनको पनिशमेंट मिलना, कन्विक्शन होना, है ना, सिर्फ अरेस्ट नहीं होना, जो डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स हैं उनमें घूसखोरी नहीं होना, जो घूसखोरी कर रहा है तो उनको पनिशमेंट देना, उनको सस्पेंड करना, उनको नौकरी से टर्मिनेट करना, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड देना, उनको प्रमोशन देना। तो इस तरह का काम करना होगा, तभी जो है प्रोहिबिशन सक्सेसफुल होगा। स्कूल में बच्चों को समझाना, बच्चे जो है वो दे विल बी टॉर्च बियरर, वो जाएंगे घर में, गाँव में, समाज में सबको बोलेंगे कि भाई ये शराबबंदी को जो है सक्सेसफुल बनाना है, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीना बहुत बुरी बात है समाज के लिए भी और अपने पर्सनल हेल्थ के लिए भी और फैमिली के लिए तो है ही है, ठीक है। तो इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाना होगा। बहुत सारे जो जैसे कि खादी के प्रमोशन के लिए मनोज वाजपेयी का, मनोज तिवारी का, और जो वो लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो उसी तरह से प्रोहिबिशन के लिए भी जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं हमारे स्टेट के, उनका यूज करना, उनके द्वारा प्रचार करवाना, है ना। तो हैव देयर बीन सर्वे ऑन द बैन अर्लियर। अब देखते हैं कि पहले सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 2 सर्वे हुआ है, एक 2018 में, एक 2023 में। एक एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट अद्री, ADRI जो है वो पटना में है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये सवाल गुप्ता का इंस्टीट्यूशन था। सवाल गुप्ता हैव डाइड आई थिंक 1 ईयर अगो, है ना, और नीतीश कुमार के काफी अच्छे मित्र थे, ठीक है, उनके लिए मतलब इंटेलेक्चुअल सपोर्ट का काम करते थे। तो ये एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है वो सर्वे था। उसमें बताया गया पॉजिटिव इंपैक्ट है, लगभग 1.6 करोड़ लोगों ने ड्रिंकिंग क्विट किया है, 1.64 करोड़। अब मान लीजिए 1.64 करोड़ अगर रोज 100 रुपए का भी शराब पीते थे तो आप समझ लीजिए कि इसके हिसाब से लगभग 160 करोड़ का डेली का जो पैसा बर्बाद हो रहा था शराब में वो बच रहा था, ठीक है, अगर इस डेटा को माना जाए तो। और वो 160 करोड़ रुपया कहां खर्च होगा? मिल्क पे खर्च होगा, वेजिटेबल पे खर्च होगा, कपड़े खरीदने पे खर्च होगा, मेडिसिन पे खर्च होगा, एजुकेशन पे खर्च होगा, है ना। जो अभी 100 रुपये खर्च हो रहा था तो वो 100 रुपया गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए खर्च होगा। तो स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वो और सक्सेसफुल होगा, ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। दूसरा सर्वे किसने किया था? चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी पटना का जो है उसने जीविका के साथ मिलकर, जो BRLP स्कीम है बिहार का, जो जीविका बोला जाता है, और जीविका दीदी वाला जो स्कीम है, तो ये दोनों ने मिलकर सर्वे किया था। इसमें पता चला क्या, कैसे सर्वे किया, सैंपल साइज क्या है, तो 33,000 गांवों में सर्वे किया गया था। ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में सर्वे हुआ है एंड इट कवर्ड मोर देन 10 लाख पीपल, ठीक है। इसमें क्या डेटा आया कि 1.82 करोड़ हैव क्विट ड्रिंकिंग, ठीक है, 1.82 करोड़ हैव क्विट ड्रिंकिंग। तो इस डेटा को हम लोग कोट कर सकते हैं कि इतने लोगों ने क्विट किया ड्रिंकिंग करना, बट 4.39% एडमिटेड कि भाई अभी भी हम छुप के मार लेते हैं, छुप के पी लेते हैं, है ना। तो लगभग 5% लोग जो है वो एडमिट कर रहे हैं, है ना। ये भी एडमिट करना बहुत कम लोगों के करेज की बात है कि पी रहे और बोल दे, बोले ना हम तो शराब कभी हाथ ही नहीं लगा, देखे ही नहीं शराब होता क्या है, और शाम में फिर कहीं पे जाकर गली में छुप के पी लिए। तो लगभग 5% लोगों ने एडमिट किया कि वो स्टिल कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है प्रोहिबिशन का। तो इस डेटा को हम लोग मेंस में यूज करेंगे कि 1.82 करोड़ हैव क्विट ड्रिंकिंग एंड 4.39% हैव एडमिटेड दैट दे आर स्टिल कंज्यूमिंग लिकर। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट डेटा है 99% विमेन एंड 92% मेन, मतलब 99% विमेन, तो 1% विमेन बच गई जो कहती है कि नहीं शराबबंदी नहीं होना चाहिए था, और 8% मेन जो है वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। बाकी 99% वुमेन और 92% मेन का कहना है कि शराबबंदी इज अ वेरी गुड डिसीजन, प्रोहिबिशन, टोटल प्रोहिबिशन, कंप्लीट प्रोहिबिशन इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड वेरी गुड डिसीजन, ठीक है। फ्रेश सर्वे क्यों किया जा रहा है? तो फ्रेश सर्वे इसलिए किया जा रहा है कि देखिए भाई इलीगल ट्रेड चल रहा है, इंडिया मेड फॉरेन लिकर भी चल रहा है, और जो कंट्री मेड जो भट्टी में शराब बनता है वो चल ही रहा है। रेगुलर रेड किया जाता है, ड्रोन का यूज किया जा रहा है, ब्रीथ एनालाइजर का यूज किया जा रहा है, चेक पोस्ट का नंबर बढ़ाया जा रहा है, हैंड हेल्ड स्कैनर का यूज किया जा रहा है कि स्कैन कर लीजिए पता चलेगा कि उसमें शराब वगैरह है कि नहीं है। इसके अलावा जो स्पाई नेटवर्क है उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। 7.5 लाख लोग अरेस्ट हुए हैं, 7.5 लाख लोग हैव बीन अरेस्टेड, बट द कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत लो है, 21.98%, यानी 22%, यानी जो 100 लोग
लोग अरेस्ट हो रहे हैं उसमें 22% लोग के खिलाफ ही जो है वो सजा मुकर्रर हो रही है कि हाँ इन्होंने गलत किया है। बाकी जो 78 लोग हैं वो छूट जा रहे हैं। तो ये 78 लोग कौन हैं? जो घूस देते हैं, पैसा देते हैं और इधर उधर से बच जाते हैं। इसके अलावा जो ये कन्विक्शन रेट है तो इसमें बहुत सारे वैसे लोग हैं जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो एक बार पी रहे थे शराब और पकड़े गए और वो अपना बेल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर इतना अवेयरनेस नहीं है कि सरकार की तरफ से उन्हें फ्री में वकील मुहैया कराई जाती है, तो इसलिए वो भी कन्विक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 1.6 करोड़ लीटर ऑफ इलीगल एंड 97, तो दोनों मिला दीजिए तो लगभग 2.5 करोड़ लीटर शराब जो है अभी तक सीज किया गया है और उसको बर्बाद किया गया है। 74 स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश किया गया है। देखिए, तो एक्साइज के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया ताकि स्पीडी जस्टिस हो, क्योंकि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस में अगर डिले हुआ, लेट हो रहा है, इसका मतलब अपने आप में जस्टिस डिनाई कर दिया गया। हम कोर्ट में कोई केस लेके गए और 10 साल के बाद हमको फैसला मिलता है तो क्या जस्टिस मिला? 10 साल तक तो हमको चप्पल घिसना पड़ा, अपना सब कुछ बेचना पड़ा, अपना काम छोड़ना पड़ा। 10 साल के बाद हमको 20 साल के बाद न्याय मिल रहा है, तो वो न्याय थोड़े है। न्याय का मतलब होता है कि भाई त्वरित न्याय मिलना चाहिए, साल भर 6 महीना में मिलना चाहिए। जल्दी से सुनवाई कीजिए, 10 सुनवाई 20 सुनवाई जो भी करना है वो 1 साल के अंदर कीजिए। हम 10 सुनवाई करने के लिए 10 साल का इंतजार करेंगे, साल में एक बार कोर्ट में मेरा हाजिरी आएगा, तो ये तो गलत बात है। तो स्पेशल कोर्ट बनाया गया इसके लिए। अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम लोग बात कर रहे थे, स्ट्रीट प्ले करना, जो आर्टिस्ट है, लोकल आर्टिस्ट है, चाहे वो गाना गाते हैं, चाहे वो पेंटिंग करते हैं, चाहे वो डांस करते हैं, चाहे थिएटर करते हैं, उनका यूज कर सकते हैं पोस्टर्स के माध्यम से और बाकी सब माध्यम से। और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है ना, उनको यूज कर सकते हैं, जो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज है उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने क्या किया है, जो करप्ट ऑफिसर्स है उनको सस्पेंड किया गया है जिन्होंने वायलेट किया है प्रोहिबिशन लॉ को। ठीक है, The Chief Minister said that based on the findings of the fresh survey, new measures will be introduced. तो ये जो नया सर्वे किया जा रहा है, इसका कारण यही है कि ये जो बाकी मेजर्स लिए गए हैं उसके अलावा अब नया कुछ मेजर लेना है। तो नया मेजर लेने के लिए कुछ डेटा चाहिए, कुछ इनपुट चाहिए भाई कि अभी एग्जैक्ट स्थिति क्या है। तो इस सर्वे से जब एग्जैक्ट स्थिति मिल जाएगा, जो 2500 हाउस होल्ड में सर्वे किया जाएगा 3800 डिस्ट्रिक्ट में, और ये 12 वीक में कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद जो आउटकम आएगा उसके बाद कोर्स करेक्शन किया जाएगा, नया अमेंडमेंट किया जा सकता है लॉ में, या फिर नया टेक्निक डेवलप किया जाएगा कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए, कैसे और प्रमोट किया जाए। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बीपीएससी मेंस के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और बीपीएससी इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको अगर आप दोबारा देखना चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है देन प्लीज़ डू दैट। थैंक यू वेरी मच।